हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग ऑफ अभिषेक तिवारी एंड अभी रात के 12 बज रहे हैं एंड बेंगलोर में आए हुए मुझे 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं एंड बहुत तरह की लर्निंग्स मैंने सीखी हुई है। ठीक है, और उन्हीं एक लर्निंग्स की बात मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ एंड आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा एंड अगर आप रिलेट कर पाते हो तो डेफिनेटली आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में एंड पॉसिबल हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी करना। ठीक है। सो मुझे याद है कि जब हम लोग अपने घर से निकल रहे थे एंड बेंगलोर के लिए निकल रहे थे, बिकॉज मैं एक ऐसा लड़का रहा हूँ जो अपनी कॉलेज की स्टडीज़ भी अपने घर के पास से ही की हुई है एंड मैंने तो हॉस्टल भी नहीं लिया था इस वजह से कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूँ, बिकॉज आई हैव नेवर बिन इन टू द सिचुएशन जहाँ पे मैं अपने फैमिली से दूर रहा हूँ। सो उस तरह की चीज़ें कभी हुई नहीं है मेरे साथ, सो इसलिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए एंड मेरी फैमिली भी परेशान थी कि आज तक ये अकेले नहीं रहा है, चीज़ों को नहीं जानता है, अभी भी बच्चा है, अभी भी इनोसेंट है, तो पता नहीं कैसे रहेगा। और ये हम सबके साथ लाइफ में होता है। एक फेज ऐसा आता है जब आपका हाथ छूटता है एंड आप घर से बाहर निकलते हो, और मैं आपको बता दूँ ना, जिस दिन आप घर से बाहर निकलते हो तो आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो एंड इनफैक्ट वो एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, और वो सारी लर्निंग्स ना आपको लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है, आपको ज़िंदगी से रूबरू कराती है, बिकॉज़ हम लोग किताबी दुनिया में उलझे हुए हैं एंड मेरा ऐसा मानना है कि किताबों से हम कुछ भी नहीं सीखते हैं, बिकॉज़ लाइफ आपको चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आप सीख पाते हो, आप धोखा खा के सीख पाते हो एंड लोगों से आप मिल के सीख पाते हो। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आप सीखते हो, और लाइफ को आपको सीखने का तरीका ही है कि आपको उसको फेस करना होगा और लाइफ आपको सिखाएगी चीज़ें, आपको समझ में आएगा कि आप सारे इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं, कुछ आपको अच्छे लोग दिखेंगे, कुछ ख़राब लोग दिखेंगे, कुछ को तमीज़ नहीं होगी कि आपसे बात कैसे किया जाता है, लोगों से बात किया जाता है, दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। तो वहीं पर आप दूसरे तरफ कुछ ऐसे इंसान दिखोगे जो काफ़ी इनोसेंट होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपसे बहुत प्यार से, बहुत तहजीब से बात करेंगे। और यही लाइफ है, बिकॉज किताबों में हम बहुत तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी थीरीज पढ़ते हैं, बहुत सारे फार्मूला पढ़ते हैं, और वो सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। बट लाइफ जो आपको सिखाती है ना, वो आपको एग्जैक्ट चीज़ें सिखाती है कि आप लाइफ को कैसे फेस कर सकते हो एंड आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हो, तो वो चीज़ आपको समझ में आती है। सो जब हम लोग भी निकले थे तो बहुत सारे लोग थे वो बोल रहे थे यार सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये अकेले नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड देखना ये कुछ महीने के अंदर वापस आ जाएंगे सब, बिकॉज वहाँ पे खर्चा बहुत होगा बेंगलोर में, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ लोग ने तो दावा भी कर दिया था कि 1 महीने के अंदर तुम दोबारा से देखना वापस आ जाओगे, बिकॉज तुम उन सारी चीज़ों को फेस नहीं कर पाओगे, तुम अभी बच्चे हो, तुमको अभी समझ नहीं है, तुम अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और ना जाने क्या क्या चीज़ें हम लोग ने सुनी थी, इनफैक्ट शुरू से ही सुनी हुई है और इसमें कोई नई बात नहीं है। बट एक बात होती है ना, जब कोई इंसान आपको ऐसे बोलता है ना, तो फिर आपके अंदर वो जज्बा आता है, वो एक अंदर आग लगती है कि यार अब तो कुछ भी हो जाए, अगर मेरी सिचुएशन ख़राब भी हो जाती है तो मुझे किसी को बताना नहीं है, बट यहाँ पे सरवाइव करके दिखाना है, बिकॉज सामने वाले ने अब चैलेंज दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यही लाइफ है। जिनको आप अपना इंसान समझ रहे हो वो आपके अपने नहीं होते हैं, एंड आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन को छोड़ के कोई और इंसान नहीं है जो सच में चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, बिकॉज हर कोई चाह रहा है कि आप सक्सेसफुल भी हो रहे हो अगर, तो मैं आपसे आगे रहूं। ठीक है, आप सेकंड पोजीशन पे रहो, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट उसको फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। सो ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, बहुत ही ख़राब आदत है। सो इस वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था, वो पर्पज़ ये है कि आप एक बार अपने घर से बाहर निकलो, बिकॉज जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो ना, तो फिर आपको समझ में आता है पहली चीज़ कि आपकी फैमिली का इम्पोर्टेंस
आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा है। बिकॉज जब आप बाहर निकलोगे, जब आप काम करोगे, जब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, तो आपको पहली बात तो टाइम नहीं मिलेगा दोस्ती यारी एंजॉय करने का, ठीक है। तो जब आप एंजॉय नहीं करते हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स की, कि वो एक्चुअल में आपके लिए क्या कर रहे थे, जिनको आप हल्के में ले रहे थे कि चलो खाना मिल गया टाइम से, आप नाटक करते हो कि यार मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, कुछ बढ़िया ला के दो, रोज़ रोज़ यही खाने के लिए मिल रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके डिमांड होते हैं कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आपको समझ में आने लगता है जब आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हो, तो आपको समझ में आने लगता है यार कि नहीं, वो लोग जो कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा था, और जब आज आप उन चीज़ों को कर रहे हो तो कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। अगली चीज़ ये कि लाइफ जो होती है ना, वो आपको बहुत अलग तरीके से सिखाएगी, ठीक है। वो किताब नहीं पढ़ाएगी कि चलो किताब है, इसको पढ़ लो और इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ऐसा नहीं होता है लाइफ में। लाइफ में आप कौन से पल में किससे आपकी मुलाकात होगी आपको नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, कल आपको जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका किसी इंसान से झगड़ा हो जाता है, आपको कुछ टैकल करना है, तो आपको कुछ भी नहीं पता है। बिकॉज लाइफ इज़ अनसर्टेन। आपको नहीं पता है कि अगले पल क्या होने वाला है, ठीक है। आज आपका हो सकता है मूड अच्छा हो, कल आपका मूड खराब है। हो सकता है आज आपके पास जॉब है, कल हो सकता है आपके पास जॉब ना हो, ठीक है। हो सकता है आज फैमिली का मेंबर है आपके साथ, कल आपके साथ वो ना हो। तो लाइफ जो है ना वो अनसर्टेन है और उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो लाइफ सिखाती है हमें ना, वो एक तरीके से सिखाती है, एक एक्सपीरियंस आता है, एक नॉलेज आता है, ठीक है। लाइक आप अगर बाइक चला रहे हो मोबाइल में तो वो दूसरी चीज़ होती है, और जब आप एक रियल में चलाओगे ना तो वो दूसरी चीज़ होती है। सो आप जब अकेले रहोगे तो आप सीखोगे कि जो चीज़ें हम लोग ने पढ़ी कॉलेज लाइफ में वो चीज़ें अलग होती है, लाइफ आपको बहुत अलग तरीके से सिखाएगी। और जब आप अकेले रहना स्टार्ट करते हो ना तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो, ठीक है। और जब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो ना तो अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। बिकॉज आज आप अपने माँ बाप का ध्यान रख पा रहे हो या फिर खुद का ध्यान रख पा रहे हो। और माँ बाप के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है ना कि लड़का एक्चुअल में अपना ध्यान रख पा रहा है, ठीक है। कम से कम अपना ध्यान रख पा रहा है, खुद के लिए वो कुछ कर पा रहा है, खुद का अर्न कर रहा है, इंडिपेंडेंट बन पा रहा है। सो उनको बस वही चाहिए होता है। उनसे आपको ना आपका पैसा चाहिए, ना उनकी कुछ डिमांड है आपसे कि मुझे ये ला के दे दो, मुझे वो ला के दे दो। उनकी कुछ भी डिमांड नहीं है। उनका डिमांड ये है कि आप अच्छे से रहो, आप खुश रहो और आप खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ, आप लाइफ को समझ पाओ। बिकॉज ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, एंड आपके माँ बाप को छोड़कर, आपकी फैमिली को छोड़कर कोई भी आपका अच्छा नहीं चाहता है। तो वो चाहते हैं कि आप दुनिया को समझ जाओ, आप लोगों के बारे में समझ पाओ और आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन पाओ। सो ये सारी चीज़ें हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप इन बातों से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, एंड अगर एग्री करते हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।